एक तरह के तो वो लोग होते हैं जो कथा को केवल औपचारिकता समझते हैं। अच्छा देखिए, कई लोग तो भागवत की कथा डर के भी सुनते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं मेरे बचपन की। मैं अपने ननिहाल में रहता था, जहां छुट्टियों में जाते थे सब अपने नाना ना, तो मैं गया। तो अब बचपन से ही कथा सुनने का मैं बड़ा शौक था। तो हमारे नाना श्री जी के यहाँ पे कोई वक्ता आए कथा कहने के लिए। तो अब कथा, अब हमें उस समय की बात अभी थोड़े दिन पहले पता चली कि वो भागवत हुई क्यों थी। तो वहां पर एक घटना घटी कि उनके घर में कोई बुजुर्ग थे, किंतु उनके कर्म बड़े पाप युक्त थे। मतलब जीवन भर उनका शरीर और मन दोनों पाप में लगे रहे, शरीर से भी और मन से भी। और जब शरीर छूटा तो शरीर छूटने के बाद शास्त्र संत भागवतकार ऐसा कहते हैं कि भाई जिस आत्मा ने जीवन भर पाप किया है, कभी दान पुण्य यज्ञ नहीं किया, तो वो भटके गई। कहां ऊपर परमात्मा क्या थोड़ी जगह मिलेगी भाई। कई तो इतने पापी रहते हैं उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो वो कुछ इसी तरह के रहे होंगे। तो कहते हैं जब वो भटकते थे उनकी आत्मा रात्रि में, तो अब पहले के घर जो होते थे वो कच्चे मकान होते थे, खपड़ेल वगैरह। तो उस घर में कोई नई नवेली दुल्हन शादी होकर आई, तो रात्रि में वही दादाजी, कौन, वही जो जीवन भर पाप करते करते मरे, तो अब प्रेत बने। और ऐसे वैसे नहीं, अब देखिए जिसका जैसा कर्म होगा, शास्त्र कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद उसे वैसी गति मिलेगी। अब वो कोई बढ़िया प्रेत बन गए। प्रेत तो बढ़िया होता नहीं, प्रेत तो प्रेत होता है। अब प्रेत बन गए सो महाराज, जब प्रेत बने सो जिस कक्ष में वहां पर दुल्हन का निवास था, वहां पर आके और रात्रि में ऊपर जो कच्चा घर था खपड़ेल वाला, वहां के जो खप्पड़ वगैरह थे उसको उठा उठा कर फेंके। तो घर वाले लोग सोचे कि यहाँ पे चोर आता है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है, उसके कक्ष में शायद गहने जेवरात ज्यादा होंगे। तो चोर इस भाव से आता है कि यहां से सारे जेवर उड़ाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गांव वालों ने, जो उनके घर वाले थे, उन्होंने सोचा बताओ आता है लेकर कुछ नहीं जाता। और रात्रि में वो जो दुल्हन शादी होकर आई, वो एकदम से डर कर उठ जाए कि चोर आया चोर आया। जैसे ही वो आवाज लगाए सो वहां कोई नहीं। अब चौथे दिन, अब थोड़े संपन्नशाली लोग थे, पैसा वैसा बढ़िया था, तो उन्होंने अपने घर के चारों तरफ अपने घर के सेवकों को बड़े बड़े डंडे लेकर खड़ा कर दिए। सत्य बात सुना रहा हूं मैं आपको कि चोर आएगा आज तो हमारे बिना पकड़ से जा ही नहीं सकता। अब चोर हो तो मिले महाराज, वो तो दादाजी प्रेत बनकर आ रहे थे। अब फिर आए दादाजी प्रेत बनकर। अब दादाजी प्रेत बनकर आए, चोर हो तो दिख भी जाए, प्रेत कहां से दिखे। अब जैसे ही चारों तरफ लोग घर के खड़े हैं, बड़े बड़े डंडे लेकर आए वो प्रेत, और जैसे ही वो घर की छत हटाई, जो खपड़ेल घर था, तो उसको हटाया, उसने फिर आवाज लगाई, चिल्लाया उसी दुल्हन ने कि देखो चोर आया चोर आया। अब सारे लोगों ने टॉर्च वगैरह मांग ली, सो कोई नहीं। अब महाराज, अब लोगों को संशय हो गया कि जरूर ये कुछ बात और है, ये चोर वोर नहीं है। वो परिवार आज भी है और उनके घर में कोई भी ऐसे नहीं है कि जो चाहकर भी भगवान की कथा सुन ले। फिर वो, अब हमारे जो ननिहाल में जो नाना श्री का परिवार है, वो लगभग गांव में गुरु जी की उपाधि पर है, लगभग गांव के लोग उनसे गुरु दीक्षित हैं। तो अब आए होंगे हमारे मतलब नाना जी के पिताश्री के पास। तो आए तो अब परम विद्वान थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, विद्या के गुणी थे। और संयोग देखिए आज उनकी कथा इसी कारण आई क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, डॉक्टर विद्याधर गुरु जी, जो अब तो परम धाम को चले गए हैं और हमें उनका खूब सानिध्य प्राप्त हुआ। अभी कथा के बाद हमें जाना भी है, आज उनका जन्म दिवस मनाया जाता है क्योंकि रंग पंचमी है आज, रंग पंचमी के ही दिन मनाया जाता है। तो मैं जिनकी कथा सुना रहा हूं, जो परम धाम को गमन कर गए, उन्होंने उस परिवार को बताया कि आप एक काम करो, अब आपके घर में क्या है क्या नहीं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप एक काम करिए, आप भागवत की कथा घर में करवा लीजिए, फिर जो भी भटकता है आपके दादाजी बाबा जी सब चोर भूत बलाए जो भी सब शांत हो जाएंगे। कहा ठीक है।
तो अब उनके कहने पर भगवान की कथा उस घर में स्थापित की गई। कोई वक्ता आए और उसी समय, मुझे भी अच्छे से ध्यान है कि उसी समय मैंने अपने जीवन काल की पहली भागवत की कथा उन वक्ताओं के मुख से श्रवण की थी, जब मैं महज 6 या 7 वर्ष का रहा हूं। उस समय मुझे बताया गया कि भागवत क्या होती है, भागवत ग्रंथ क्या है और ये क्यों सुनी जाती है। अब उस समय हम सुनने जाते थे, किंतु अब उस समय ये नहीं पता था कि इनके घर में कथा क्यों हो रही है। वो तो अभी 1 आध साल पहले पता लगा कि उनके घर में उनके दादाजी प्रेत बनकर आते थे। तो उस घर में जब कथा हुई तो कथा के प्रभाव से फिर जो दादाजी प्रेत बनकर आते थे महाराज, 8वें 9वें दिन से उनका कहीं कुछ पता चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते कथा किसी मृत व्यक्ति को भी सुना दी जाए वो सीधे साक्षात गोविंद के परम पद का अधिकारी बन जाता है। तो मैं आपको कथा सुना रहा था कि लोग या तो भगवान की कथा को भय से भी सुनते हैं कि महाराज हमारे पितृ लोग तरे नहीं है, काम करो कथा सुना दो। तो उनके साथ पता है फिर क्या होता, पितृ लोग बस तरते हैं, वो लोग नहीं तर पाते। भाई धुंधकारी जब शरीर छूटा तो धुंधकारी नहीं बस इस भाव से कथा सुनी थी। किस भाव से? कि मुझे भगवान के धाम में जाना है। और जितने लोग बैठे थे उनने भगवान के धाम में जाने के भाव से कथा नहीं सुनी। तो कहने का अभिप्राय है कि भैया भगवान की कथा को जो जिस भाव से सुने, भय से, कई तो भय से सुनते हैं कि महाराज हमारे घर में ये समस्या, भागवत की कथा हो जाए। कई बोले दूसरे वो लोग होते हैं जो अपना कर्तव्य समझ करके माता पिता को सुनानी। और सबसे उत्तम कोटि के कौन लोग हैं? बोले जो ना भय से सुनते हैं ना कर्तव्य के लिए सुनते हैं, जो केवल और केवल ठाकुर जी के प्रेम को पाने के लिए सुनते हैं। परमात्मा कहते ऐसे ही भक्त मुझे प्रिय हैं। अब यहां पर बैठे हुए कोई भी आप में से ऐसा कोई नहीं कि जो भय से सुन रहा हो। कोई भय से सुन रहा है? नहीं महाराज, भय से क्यों सुनेंगे? कोई ऐसा भी नहीं है कि भैया चलो हमारा कर्तव्य है कथा सुनना तो सुन लें, ऐसा भी कोई नहीं है। हम सब कैसे वाले हैं? हम सब भाव वाले हैं। ठाकुर जी की कथा भाव से सुन रहे हैं। भाई आज यजमान परिवार भी तो भगवान की कथा को भाव से ही सुन रहा है कि नहीं? और ये सारी जो व्यवस्थाएं है ना, ये भाव से ही की जाती हैं। ये प्रभाव और अभाव में नहीं होती हैं। भगवान की कथा की व्यवस्था भाव में ही होती है। और जब भाव से कोई चीज की जाए, शास्त्र कहते हैं तो वो पूर्ण परिणाम देकर जाती है। और भागवत की कथा का पूर्ण परिणाम क्या है? बोले गोविंद की प्राप्ति। और जिसके जीवन में गोविंद आ गए तो तापत्रय विनाशाय, सारी समस्याएं आपकी जीवन की दूर। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, जीवन के तीनों ताप कौन कौन से? कि दैहिक दैविक भौतिक